यह दोस्तों आज संडे का दिन है और मैं दानिश महाजन आपका इस्तकबाल करता हूं बदलते दौर में। बदलते दौर में हम अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ, और टॉपिक्स होते हैं आपसे, हमसे, सभी से जुड़े हुए। तो उसी तरह का एक और टॉपिक आज की डिस्कशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की। ये डिबेट कम डिस्कशन होगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को अच्छे तरीके से सुलझाकर आपके सामने रखें, ताकि जब आप जॉब प्राप्त करने के क्षेत्र में जाएं, जब आप जॉब ढूंढने जाएं, तो आपको आसानी हो। तो आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाता हूं। So I have got a founder member of Mitra Jyoti and a regular panelist of our discussion, Ma'am Madhu Singhal ji. Ma'am, welcome. नमस्कार जी, नमस्कार। I have got Mr. G.S. Susodia, first time joining me in discussion. He is a General Secretary of Indian Association of the Blind. Sir, welcome. Thank you. Namaskar. A professor of political science from Zakir Hussain College in Delhi. Savita ma'am is joining us from Delhi. Ma'am, welcome. Thank you. HR manager in EXL company Noida, I feel, and student of TIS, as well as the RJ of Radio Udan, Miss Swati Saxena is with us. Ma'am, welcome. Thank you, Danish. Hello, listeners. And I have got the moderator of Say Everything, accessibility engineer, and a senior member of Udan Welfare Society and RJ of Radio Udan, a very familiar name, Mr. Amit Bhatt. Sir, welcome. Thank you, Danish, and very good evening to all the listeners out there. जी, तो आज की डिस्कशन मैं शुरू करता हूं। भट्ट साहब, आपसे ही आज की डिस्कशन को मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि जबकि आजकल गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान है, उस टाइम पे जबकि तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपने प्राइवेट सेक्टर क्यों चुना, नंबर वन। और एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर बनने के लिए बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए? दानिश, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, आपके प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है, और जो खास तौर पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और इन पर्टिकुलर टू पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, 1960-70 का जो दशक था, उस एरा में मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा है और सुना है कि एक वो एरा था, शायद मधु मैडम इस पे ज़्यादा प्रकाश आगे चल के डाल सकेंगी, वो जब, और सुसोसिया सर भी डाल सकेंगे, वो जो पीरियड था उस समय ये माना जाता था बाय एंड लार्ज पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के जो एम्प्लॉयज थे, तो संगीत एक जो है ऐसा क्षेत्र माना जाता था कि जब उस क्षेत्र में बड़े कुशल माने जाते थे और बाय एंड लार्ज अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ दी जाती थी। फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दूसरी तरह की अपॉर्चुनिटीज आने लगी, जो दूसरे जो एरियाज हैं, चाहे वो क्लरिकल जॉब्स हों, बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर्स की बात हो, या टीचिंग के क्षेत्र को भी अगर हम थोड़ा सा वाइड करके देखें, जैसे सविता लेक्चरर है, तो इस तरह से जो एकेडमिक लाइंस में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज दृष्टिहीनों के लिए बढ़ने लगी। लेकिन 90s का जब पीरियड आया तो एक समय आया कि तब कॉर्पोरेट क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में भी दृष्टिहीनों के लिए ग्रेजुअली सब्सटेंशियली कुछ अपॉर्चुनिटीज आने लगी। और जब 21st सेंचुरी आ गई तो तब थोड़ा सा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया और कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए आने लगी।
देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कॉर्पोरेट एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको इशारा करता है कि आपकी एक शानोबान वाली लाइफ होनी चाहिए, ग्रैंडियर लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो एक होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और अगर देखा जाए तो जब आप काम करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि एक अच्छी सैलरी विड्रॉ करें। उसके अलावा आपके पास परफॉर्मेंस के लिए, मेरा पर्सनल मानना यह है कि गवर्नमेंट में आपको परफॉर्मेंस के आधार पे इक्वली ट्रीट किया जाता है, जबकि आपकी परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग होती है। इस संसार में कोई भी इंसान जो है वो कहने के लिए तो इक्वल हो सकता है, परफॉर्मेंस वाइज इक्वल नहीं होता है। उसमें जो है वो कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस किसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो उस रिकॉग्निशन को केवल कॉर्पोरेट सेक्टर ही पहचान सकता है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे ठीक है, बट कैन यू कम नाउ ऑन द मेन क्वेश्चन प्लीज। जी, तो मेन क्वेश्चन यही था, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रेगुलेशन मिलती है और हर कोई एक इंसान एक ग्रैंडियर लाइफ जीना चाहता है, इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर को चुना और मैं आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आपका दूसरा सवाल था, इस एक सवाल का दूसरा पार्ट था, पार्ट बी, कि आपको एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर बनने के लिए आपके बेसिक क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। देखिए इसमें हम देखें तो थोड़ा सा अपवाद है, साइटेड लोगों के लिए इसमें बीटेक और एमटेक करना जरूरी है। लेकिन चूंकि अभी बहुत ज़्यादा ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बीटेक या एमटेक का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, प्रोमिनेंट या एमिनेंट नहीं है। और उसमें चूंकि हम लोगों को स्क्रीन रीडर, जो वेरियस स्क्रीन रीडर एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उन टूल्स के साथ काम करना होता है। तो वो बीटेक ना करके ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक 2 साल का या 3 साल का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया होता है एम्प्लॉयमेंट में। वो जैसे हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आया हूँ, उनका ये था कि भाई आपके पास 2-3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस टेक्निकल क्षेत्र में होना चाहिए। तो आपके पास एक कुछ सर्टिफिकेशंस होने चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के मैंने कुछ कोर्स किए थे ग्रेजुएशन के बाद, वो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। जी सविता मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि एक बताइए, थिंकिंग एक कंसेप्ट बना हुआ है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी लाइफ सेव होती है, अभी कोई टेंशन नहीं है, 60 साल तक आराम से उनको सैलरी मिलेगी, कहीं इधर उधर जाने की चिंता नहीं है, एक बार सेटल हो गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिक्योर लाइफ है उनकी। तो इसी बेस पे आपने गवर्नमेंट जॉब को चुना, और क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मिस्टर भट्ट की जो उन्होंने ओपनिंग कमेंट्स दी? मुझे नहीं, मैं पहले आपने जो क्वेश्चन मेरे साथ जोड़ा है उस पर अपने व्यूज आपके सामने रखना चाहूंगी। प्लीज। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, और जब हम बात कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक डिसएडवांटेज तो है जिसको ओवरकम करना है, जिसके लिए हमें वर्क। तो आपके लिए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, उसमें आप अपने आप को डे टू डे के अपने डेली रूटीन के साथ सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। और तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई आपको सिक्योरिटी दे सकता है जॉब के मामले में, अच्छा कोई दूसरा सेक्टर नहीं हो सका। जहाँ तक मिस्टर अमित भट्ट ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एक शानो शौकत, एक शानो बान जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सेक्टर, मेरे सेक्टर में रहकर भी आप कोई चीज जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन वही बात है परफॉर्मेंस वाली। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल, अपनी कैपेबिलिटी को किसी भी सेक्टर में लोगों के सामने निखार कर रख सकते हैं। कहीं भी आपके स्किल्स की वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आगे डिस्कशन में। जी, कई बार जहाँ ज्यादा टैलेंट होता है तो इंग्लिश में एक प्रभाव है कि ऑल द कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, वो भी हो जाता है। बहरहाल मैं स्वाति जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो जो हम पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब मिलती है उसके लिए एक टेस्ट होते हैं, कोई भी जॉब आपको लेनी है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है। तो उस तरीके से आपका एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपकी सिलेक्शन होती है।
तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी ये सेम चैनल काम करता है, जहाँ सिर्फ ब्लाइंड को इस बेस पे नौकरी दी जाती है ताकि टैक्स अवॉइडेंस के कारण? क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चन जी प्लीज प्लीज। अच्छा, तो दानिश, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल और एक प्रॉपर मेथड फॉलो करा जाता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू सिलेक्शन होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन प्रोसेस होती है। और जहां गवर्नमेंट सेक्टर में एक रिजर्वेशन वाली बात आ जाती है कि पीपल विद डिसेबिलिटी या फिर और डिफरेंट अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए, लोगों के लिए रिजर्वेशन होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। और एक प्रॉपर प्राइवेट सेक्टर में भी एक प्रोसेस फॉलो करी जाती है, इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत सारी कंपनीज लेती हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो आप क्लियर हो गए। इट्स लाइक आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, आपको फिर ग्रुप डिस्कशंस क्लियर करने होंगे, आपको बहुत सारे असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कंपनीज के सिलेक्शन करने के लिए, आपको उसमें बैठना पड़ेगा। आपको कई बार 3-4 राउंड्स इंटरव्यू के फेस करने पड़ते हैं। गूगल जैसी कंपनीज होती हैं वो 7-7 राउंड्स लेती हैं इंटरव्यूज के, उसके बाद ही वो सिलेक्ट करती हैं। किसी भी सेक्टर के लिए एक एम्प्लॉय को लेना एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन देना इसीलिए उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि उनको ये होता है उनके साथ कि उनको किसी भी टाइप के एम्प्लॉय को अगर वो ले लेते हैं, उनके ऊपर ये नहीं है कि हम अगर थोड़ा कम टैलेंटेड इंसान भी अगर एम्प्लॉय जा रहे हैं उनके पास, तो दे डोंट हैव द बर्डन कि दे आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट। इट इज ऑल द टैक्स पेयर्स मनी व्हिच दे आर पेइंग इवन इफ द एम्प्लॉय इज नॉट परफॉर्मिंग और इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परफॉर्मिंग। तो इसीलिए उस फील्ड में उनको रिजर्वेशन देना आसान हो जाता है। और जहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात आती है वहां पे रिजर्वेशन नहीं होता है क्योंकि इट्स ऑल हार्ड वर्क, हार्ड अर्न मनी which is distributed as salary or as perks in the organizations. तो आपका सेकंड क्वेश्चन था टैक्स सेविंग। कई कंपनीज में होता है प्राइवेट में भी रिजर्वेशन। गो ऑन प्लीज। रिजर्वेशन वो मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, तो आई कांट कमेंट ओनली, so maybe lack of knowledge I can say. थोड़ा उसमें in behalf of Swati what I would say Danish, reservation is there but वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के बाद ही उनको वहाँ पे लिया जाएगा। यानी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जैसे स्वाति का बहुत हार्ड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में। इनफैक्ट जिस कंपनी में मैं आज हूँ मैंने 4 इंटरव्यू के राउंड वहाँ पे फेस किए थे। तो रिजर्वेशन होता है लेकिन उनको चुनिंदा कैंडिडेट्स ही उनको रिक्रूट करने होते हैं। And it's not binding on them कि उनको रिजर्वेशन के बेसिस पे इतने लोग लेने ही होंगे, which is very much there in government sector. तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर बुरा कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रही है। जस्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ इस पॉइंट के थ्रू कि हम जब गवर्नमेंट सेक्टर में, जब हम प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं तो आई थिंक हमारी सेल्फ इमेज या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज हम ज्यादा लोगों के साथ कॉम्पिटिट करने के बाद हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले रहे हैं, विच इज नॉट देयर विद द गवर्नमेंट सेक्टर। हम कंपैरेटिवली कम मेहनत नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ कम लोगों के साथ कॉम्पिटिट करके हम जॉब ले रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक एम्प्लॉयमेंट लेने से ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि योर पर्सनालिटी डेवलप्स अ लॉट व्हेन यू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज यू everywhere, every step you have to prove yourself equal with the other people around you. So and coming to your second question, tax saving वाला. Okay. Please. Second question पे मैं आती हूँ आपका टैक्स सेविंग वाला। तो मैं इसको दो तरीके, मतलब एक तरीके से एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी आपके लिए कि किन टैक्स सेविंग जो होती है वो किन कंपनीज को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, मतलब किस टाइप की कंपनीज जो होंगी वो ज्यादा टैक्स सेव करना चाहेंगी, कौन सी कंपनीज ज्यादा टैक्स सेव करना चाहेंगी। ये तो या तो वो कंपनी होंगी जिनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, जो उनको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ता है, या तो इस टाइप की कंपनी टैक्स सेव करना चाहेंगे अपना ज्यादा से ज्यादा, या फिर वो वाली कंपनी जिनके पास रेवेन्यू ही नहीं है या फिर रेवेन्यू बहुत ज्यादा है लेकिन उनके एक्सपेंडिचर्स उसके कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है, तो उनके पास टैक्स सेव करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये दो केसेस में ही कंपनीज होती हैं रिलक्टेंट होती हैं, चाहती हैं टैक्स सेव करना। तो मैं आपकी बात पर आती हूँ कि टैक्स सेविंग के लिए कंपनीज हायर करती हैं। तो मैंने
जब मैं टिस में थी, मैं अपने प्लेसमेंट प्रोसेस से बैठी, हमारे कैंपस पे इस इंडिया की या वर्ल्ड की भी आप कह सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं कैंपस पे रिक्रूटमेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एचयूएल, मैरिको, मतलब आप जो भी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं, ऑल द कंपनीज आर ऑन द कैंपस। तो मुझे इन सारी कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठना पड़ा एंड वो सारी कंपनीज ने, सभी कंपनीज ने इंटरव्यूज लिए मेरे और सबने ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? ये नहीं कि आई वॉज नॉट एबल टू टैकल देयर क्वेश्चंस और आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई टू देम और आई वॉज not at par with other students out there, but a simple reason, they had their own reservations or lack of knowledge I can say। उनको लगता है कि हम शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम उनकी जो टीम्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके लोग होंगे, वो लोग शायद एक डिसेबल या फिर विजुअली चैलेंज्ड इंसान के साथ काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और या फिर उनको ऐसा भी लगता है कि इनको अगर हम कहीं टूर पर भेजेंगे, बाहर कहीं किसी फील्ड वर्क पर भेजेंगे, तो ये लोग शायद नहीं कर पाएंगे। इस केस में उनको उनके साथ किसी और को भेजना होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो टैक्स सेव करना चाहेंगे हमें नहीं हायर करती हैं। जो आप बोलते हो, आप इस पॉइंट को कि टैक्स सेविंग के लिए कंपनीज हायर करती है, इस पॉइंट को कम्प्लीटली निगेट कर देती है। ज्यादातर कंपनीज कैसी कंपनीज हायर करती है, और तो ज्यादातर मैंने जो देखा हुआ है, तो टैक्स सेविंग क्राइटेरिया इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटी। मुझे नहीं लगता है टैक्स सेविंग के कारण कोई कंपनी हायर करती होगी। अगर करती भी होगी तो वो इक्का दुक्का कंपनी होंगी जो हर फील्ड में एक्सेप्शनल्स होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग लोग हर जगह होते हैं, तो ऐसे इक्का दुक्का कंपनीज होंगी। थैंक यू। तो आई थिंक आई एम क्लियर। जी सिसोदिया जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारा सेक्टर है उसमें ज़्यादातर एक पर्सनल जो एक कंसेप्शन बनी हुई है कॉमन जो आम लोगों के बीच में, कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है प्रॉपर, और जॉब तो मिल जाती है लेकिन ना तो ज़्यादातर काम दिया जाता है, ना ही उनको रिकॉग्निशन मिलती है, ना ही कोई उनकी इज्जत होती है ज़्यादा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए दानिश जी, बात ये है, एक टाइम था, मैं एक आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ 80s में, जिस समय एसएससी ने बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड को जॉब दी। वहाँ उस समय जॉब तो मिल गई, लेकिन उस समय प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया गया उन्हें, और वहीं से ये समस्या चली आ रही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जिस पोस्ट पर भी हम जाते हैं, हमें अपना काम करना आना चाहिए, और यही हमारी कमी है। सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक एलडीसी भर्ती हुआ, उसको 10th करने के बाद ले तो लिया, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलाई गई, या नहीं उसने ली, जो कुछ भी है। लेकिन सामने क्या आता है, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति गया, ड्यूटी पे गया और वहां जा बैठ गया, और जब उसका मनचाहा उठ के चल दिया, तो उसने हमारी इमेज को बहुत हद तक बिगाड़ा है। तो उसमें सरकार का भी दोष है और हमारा तो है नहीं। हमारा इस सेंस में कि हम कुछ करना नहीं चाहते। जिस समय नौकरी मिल गई, हमारा मकसद पूरा हो गया, हम ये मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए हमें भी कुछ करना होगा सरकार के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% ऐसा ही है, लेकिन कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अपनी इज्जत है, सरकार में उनका नाम चलता है। लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए। आज 80s के बाद में जो लोग लगे हैं, 90s में भी लगे, 90s में स्टेनोग्राफर्स बहुत लगे। स्टेनोग्राफर्स के टाइम पर उस समय शॉर्ट हैंड होता था, मैनुअल टाइपराइटर पे टाइपिंग किया करते थे जी। तदुपरांत ये आपका कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर आने के बाद
जिन लोगों ने मैनुअल टाइपराइटर पर टाइपिंग की है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलानी चाहिए थी सरकार को, जो नहीं दिलाई। अब क्या हुआ कि उससे कंप्यूटर एक तरह से उनके लिए नई चीज थी, और कंप्यूटर ना आने के कारण वो खाली बैठे। जो खाली बैठेगा और आम जनता उसको देखेगी, दूसरे एम्प्लॉइज उसको बैठे हुए देखेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगा कि भाई ये कुछ कर नहीं सकते। तो सीधी सी बात ये है कि हमें भी अपना प्रयास जारी रखना मतलब पड़ेगा। इंडिविजुअल तौर को आप सरकार- मानते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि अगर वो चाहे तो वो कहीं भी अर्न कर सकता है रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी कि एक्सक्यूज हमारी है इच्छा जब शक्ति, जी हमारी जब- विल पावर होनी चाहिए था। लेकिन सिसोदिया जी, अब मैं चलता हूँ मधु सिंगल के। मैं उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जब पिज्जा और बर्गर लेटेस्ट आए तो सबने खाना सीख लिया, और जब कंप्यूटर आए तो सब पीछे हटते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि जिसने अभी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्होंने भी तो अपनी मंजिल बनाई है, सीखा है। लेट्स आई विल कम लेटर ऑन दैट पॉइंट। मधु मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि मेरा ये सवाल है कि जो मित्रा ज्योति भी है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, उन्होंने स्टडी की है कि आपका भी ज़्यादा फोकस है जो प्राइवेट कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चों की प्लेसमेंट करवाना है। आखिर क्या आपकी मजबूरियां हैं जो गवर्नमेंट की ओर आपका रुझान नहीं है, किन चीज़ों के कारण? एक चीज मैं बताऊं कि गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि पिछले सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को लिया नहीं था, जब ये कोटा नहीं था। और अभी थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, आजकल ये बैंक वगैरह सामने आ गए हैं जिन्होंने जॉब दिलाई है। लेकिन जब मैंने 93-94 में काम शुरू किया था, उस समय पे साउथ इंडिया में ये गवर्नमेंट वाले लोगों को ले नहीं रहे थे। तो हमने काम शुरू किया कि ठीक है भैया, गवर्नमेंट नहीं ले रही है तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं और लोगों से बातचीत करें। लेकिन मेरा कहना यही हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक आदमी मेहनत नहीं करता है, प्राइवेट सेक्टर में लोग सफल नहीं हो पाते हैं। और कई बार तो हमें बहुत ही झाड़ खानी पड़ती है, हम लोग से झाड़ खानी पड़ती है। मैडम, आप कैसे लोगों को भेज देते हैं? सुबह आते हैं, शाम को कहते हैं हमको जल्दी जाना है, सुबह हमसे इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं 1 घंटा लेट आ सकता हूँ। तो वो सुन के बड़ी शर्म आती है कि हमारे दृष्टिहीन भाई बहन जिनके लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को शर्मनाक सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेरा यही रहा है कि भाई लोगों ने, जिन्होंने काम करना चाहा है, वो लोग हाइट तक पहुंचे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये उल्टा शुरू होता है, वो लोगों को ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अच्छा अब हम इनको क्या काम दें, हम इनको कहाँ पे रखें। तो ऐसी स्थिति में उनको खुद को भी नहीं पता होता कि क्या काम दिया जा सकता है। बहुत सारे बैंक के जो मैनेजर हमको मिलते हैं, मैडम हमारे यहाँ 2 लड़के आ गए हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनको क्या काम दें। तो भाई साहब, हम किसी को भेज देते हैं, आपके यहाँ क्या क्या काम है, हम लोग उसको स्टडी करके आपको थोड़ा मदद कर देंगे इसमें। तो मेनली आई फील दैट द अवेयरनेस इज नीडेड, आइदर यू आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग खुद जाकर उन लोगों से बातचीत करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जॉब, यस ये जॉब ये आदमी कर सकता है, और वहाँ पे लोगों को बिठाते हैं। गवर्नमेंट में यही है कि रिजर्वेशन है कि हम लोगों को लेना है, ब्लाइंड लोगों को या डिसेबल्ड लोगों को, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि हम इनको किस तरह का काम दें। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार डिग्निटी ऑफ लेबर चीज को हम बात करते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट अपने जो एम्प्लॉई हैं, उनके जो कलीग हैं, उन लोगों से मिल नहीं पाती है। वो लोग यही सोचते हैं कि बेचारा ब्लाइंड है, इसको बैंक वालों ने रख लिया है, अब चलो बैठा रहने दो, पूरा दिन सुबह से शाम तक बिताने दो और घर जाने दो। कुछ मेरे मित्र हैं जिनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसके बाद उनको जब काम नहीं मिला, वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हम तो गवर्नमेंट में काम ही नहीं करेंगे, हमको काम ही नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने काम छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में लिया है काम। ऐसे भी 1-2 केसेस है कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब वो छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में लिया कि हमको तो काम करना है, तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जो काम किया है, आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम किया है। इसमें यह है कि भाई लोगों को जॉब जब भी मिलती है, हम लोगों को तैयार खुद करना पड़ता है, उनकी
काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में, एंड तभी वो लोग जॉब प्राइवेट सेक्टर में पा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट में भी हम लोगों का काम वैसे चल रहा है थोड़ा बहुत, बट प्राइवेट सेक्टर में आजकल कॉरपोरेट्स में हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी मैम। भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूँगा एक सवाल। आज जब मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई इस टॉपिक पे, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके बीच में ये भी एक बिलीफ बन रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में वही लोग जाते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में फेल हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, और वो जाकर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी इस चर्चा चल रही है तो उसमें जब आपने बोला पिछले जो पहला सब जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि भाई रॉयल लाइफ होती है कॉर्पोरेट की, तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जहाँ आपको पार्टिसिपेशन मिलती है? तो ये 2 सवाल आपके लिए। नहीं, इसके मैं आपके जी मैडम कुछ कह रहे हैं। जी मैं आपके पास आता हूँ, उसका फिर आप अपने कमेंट में बोलना। जी, आपके इस सवाल के 2 भाग हैं और पहले भाग का जो उत्तर है वो ये है कि इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। मैं पिछले 6-7 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ और ये मेरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा चूँकि मुझे नहीं मालूम कि नाम लेना ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा काम है। एक हमारे साथी हैं प्रशांत रंजन वर्मा, जो कि एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से जुड़े हैं और दूसरी कई एक्टिविटीज़ में उनका नाम जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दौरे करते हैं। उन्होंने दिल्ली सेक्रेटरीट में सफलतापूर्वक गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम पास किया और वहाँ पे 5-6 महीने जॉब करने के बाद उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। और आज भी जब उनसे हमारी बात होती है तो ये कहते हैं कि वहाँ पे क्योंकि उनका मन नहीं लगा, उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं थी, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर ही बेटर है। इसके अलावा एक मेरे दोस्त हैं जो कि अभी बैंक में काम कर रहे हैं, वो दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आए। मैं समझता हूँ कि दीज टू द ग्रेट एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड। तो इस पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सेकंड पार्ट था कि भाई किस तरह, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ यहाँ पर। बस अगला नंबर आपका ही है, इनको कंप्लीट करने दो। अभी आप जी सेकंड आपका था कि भाई कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, एक्टिविटीज़ के नाम पे आपने मुझे, अच्छा हुआ अभी सैटरडे की ही बात है, ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। वैसे फेसबुक और तमाम चैनल्स में ये न्यूज़ थी। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी 1.5 साल नहीं हुए हैं, तो हम लोगों की एनुअली एक नेशनल लेवल की एक कोलोक्वियम होती है जिसमें हमको टेक्निकल प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। इस बार इस प्रेजेंटेशन में पहली बार मुझे, एंड आई वाज द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू पार्टेक इन सच इवेंट हेयर, तो यहाँ पे मुझे सैटरडे को मौका मिला और हम लोग यहाँ 800 लोगों में से 90 लोगों ने अप्लाई किया था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसमें से 90 लोगों में से 80 रिजेक्ट हुए और 10 लोगों को फाइनल राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। और फिर फाइनल राउंड में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, मैं ये इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे एक रिवॉर्ड मिला, मैं इसलिए, और भी बहुत से हमसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। और फाइनली मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें केवल या तो बाहर का रास्ता दिखाया जाना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ नहीं था, या फिर आपको विन करना था। तो मैंने अपने कंपेनियन के साथ उस कोलोक्वियम की नेशनल प्रेजेंटेशन को अभी सैटरडे को ही विन किया है। तो इसके लिए हमें 2-3 महीने से पूरे मेंटर दिए गए थे, ट्रेनिंग दी गई थी। ये एक एक्टिविटी का लाइव एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्वाति सीधे HR से जुड़ी हुई हैं। आगे चल के अगर डिस्कशन ग्रो करेगी और उनका क्वेश्चन आएगा तो वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगी। तो इस तरह के कॉर्पोरेट से जो जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, आपको बेसिकली कम्युनिकेट कैसे करना है, यानी कि आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके पूरी पर्सनैलिटी का विकास होता है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा अभाव है कि वहाँ पे एक तो जैसे आपने कहा कि काम ही मुश्किल से दिया जाता है, और काम के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं तो वो तो आप भूल ही जाइए। तो ये तमाम तरह की एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर में होती हैं जो कि इंसान को प्रोफेशनली भी स्ट्रांग बनाती हैं। मैंने कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना
कुछ नहीं सीखा था, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट हासिल जब मैंने किया, जब मैंने जॉब करना शुरू किया, तो मुझे आज जो है उससे 80-90% मेरी जो स्किल डेवलपमेंट हुई है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद ही हुई है। तो ये तमाम फायदे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जाते जाते मतलब एक पॉइंट एक लिसनर्स के मन में सवाल खड़ा कर दिया, जो मैं आगे चल के आप आपकी टर्न में बताएंगे क्लोजिंग पॉइंट में, कि आपने खुद बताया जब आपने ज्वाइन किया तब आप इतने स्किलफुल नहीं थे और बाद में आपकी स्किल डेवलप्ड हुई। खैर इसके बारे में आप क्लोजिंग कमेंट में बोलेंगे। सविता जी, मैं आप कुछ कहना चाहती थी विद आपके कमेंट्स, और मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन बेस के आधार पर, जो रिजर्वेशन बेस पे जॉब को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जॉब दी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि क्या ये राइट जॉब राइट पर्सन को दी जा रही है या नहीं। सिर्फ एक रिजर्वेशन को फिलअप किया जाता है, लेकिन स्किल नहीं देखी जाती कि उस बंदे की स्किल है भी है या नहीं। राइट जॉब डू नॉट गो टू द राइट पर्सन। डू यू फील इट? देखिए, पहले ये सवाल ज्यादा पेचीदा जो आपने रखा है, मैं पहले इसी पे बात करना चाहूंगी, अदरवाइज इधर उधर मेरा ध्यान हो जाता है। देखिए, जहां तक बात रिजर्वेशन की है, जॉब्स की है, तो कुछ छोटा ये देखना चाहिए, हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली जो विजुअल की है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश करें। और जब हम शुरू में जॉब के लिए निकलते हैं, हम सभी तरफ ट्राई करते हैं। अब जॉब में जाने के बाद उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे दोस्त ने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्किल्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो एक साइटेड पर्सन के लिए अलग है और एक ब्लाइंड पर्सन के लिए अलग है। जब आपकी बेसिक जो कंडीशंस है वो अलग हैं, तो क्या आपको काम में आपको क्या एक जैसा वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, प्लीज गो अहेड। हाँ, इसके अलावा जब आप जॉब में आने के बाद आप उस कंपटीशन में स्टे करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रूव करना चाहते हैं, एवरी सेकंड यू हैव टू प्रूव दैट यू डिजर्व दिस जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, आई एम सेइंग, राइट? तो उसके आप सिर्फ आप उस जॉब के अकॉर्डिंग, अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जिसमें आप पूरी तरह से अपनी डिसेबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं फिट होने में मुश्किल पाते हैं, लेकिन आप फिर भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल इन प्राइवेट सेक्टर। और ये स्ट्रगल नॉर्मल लोगों के लिए भी होता है, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए होता है, लेकिन डिसेबल लोगों के लिए स्ट्रगल डबल हो जाता है। उस डबल स्ट्रगल में कितने इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहाँ पर स्टे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक डिबेटेबल इशू है। इसके अलावा जितने लोग हैं जो मेरे साथ मेरे हम उम्र हैं, वो लोग अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जरूर काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं। वो खुद अपने मुंह से इसी तरह से बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को गवर्नमेंट सेक्टर में स्टैब्लिश करने की एक कोशिश जरूर कर रहे हैं पीछे से। तो ऐसा भी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कमी तो प्राइवेट सेक्टर में जरूर होगी कि वो अपने इसको वो स्टैब्लिश्ड और ग्रैंडर बताते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक हद तक ही वो उस चीज में अपने आप को रख सकते हैं, उसके बाद वो बाहर आकर एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है। जहाँ तक बात गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की है और हमें जॉब्स दे दी जाती हैं जो कि हम उनके लिए स्किल्ड नहीं होते हैं और बाद में लोग खाली रहते हैं, तो इसमें सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की है जो सारा दिन खाली रहता है। ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जिस जॉब के लिए आपको ये जॉब्स आइडेंटिफाइड की गई, जो हमारे कंट्री के जाने माने एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, इस तरह इस सेक्टर के लोग हैं, एनजीओ सेक्टर्स में जो डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, उन लोगों ने ये जॉब्स आइडेंटिफाई किया है, तो उन्होंने भी कोई विदाउट एनी क्राइटेरिया तो आइडेंटिफाई नहीं किया है।
तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी आप ऐसी चीज के लिए आप सक्षम नहीं, आपको जॉब दी गई है। हमारी एक तरह की सोच बन गई, हम ब्लाइंड लोगों की एक तरह की सोच बन गई है कि ये तो मैं कर नहीं सकता, ये मुझे आता नहीं है। हम अपने अब तक एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को आप एग्जांपल दे रहे थे, जैसे एलडीसी किसी को अपॉइंट किया गया और वहां पर काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके कंप्यूटर में कोई तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है, उनको कर नहीं आता। तो क्या कंप्यूटर नहीं आना सारी जिंदगी, कंप्यूटर सीखना, अब उसी कंप्यूटर को सीखकर बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग भी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो एनजीओज में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए जी। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं करेंगे, वहां से भी आप 2 महीने बाद निकाल दिए जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप किसी भी सेक्टर में भेज दीजिए, वो चाहते डिग्निटी से जीना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जितने भी मेरे कोलीग्स हैं सभी लोग क्लास में जाकर लेक्चर देते हैं। अगर मैं क्लास में जाकर लेक्चर ना दूं और वहाँ पर इस तरह से रहूं कि भाई मुझे आज मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया, मेरे पास मटेरियल नहीं है, यूनिवर्सिटी मुझे अवेलेबल नहीं कराती, तो आज नहीं तो कल स्टूडेंट्स कभी ना कभी प्रिंसिपल के पास ये बात जरूर मैसेज कर देंगे कि मैं कुछ पढ़ाती नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जॉब के लिए थ्रेट है। लेकिन मैं जहाँ पर आकर सबके साथ बैठती हूँ वहाँ मैं अपनी डिग्निटी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे स्टूडेंट्स और लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे मुझे भी करें, उनके बराबर क्यों, उनसे ज्यादा ही करें। उन लोगों को ये लगे कि जैसा साइटेड टीचर पढ़ाती है उनसे अच्छा ये ब्लाइंड टीचर पढ़ाती है, इनके पास नॉलेज उनसे बेहतर है, कम्युनिकेट करने के वेज बेहतर है। तो इसके लिए मैं काम करती हूँ, मैं रात भर मेहनत करती हूँ 2 लेक्चर सुबह देने के लिए। दिन के 2 घंटे कॉलेज जाने के लिए मैं 5 घंटे पढ़ाई करती हूँ। मैं ये कह रही कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई मैं आराम से कॉलेज आती हूँ, नहीं, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। You have to prove society that you are equally capable, you are equally deserving. जी मैम, थैंक यू सो मच। I think I have answered your question. You have answered. Thank you. स्वाति जी, आप, मैं चाहूंगा दानिश, अगर आप आगे मैं टाइम कम है दानिश, मैं अगर आप कहें तो 30 सेकंड एक बात कह दूं, फिर आप नेक्स्ट जा सकते हैं। देखिए, सविता की बात से मैं बिल्कुल अग्री हूँ। लेक्चररशिप एक ऐसा एरिया है, और अगर मुझे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होता तो शायद मैं भी आज बच्चों को पढ़ाता। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कह देता हूँ, मैं आपका पॉइंट ले लिया, मैंने आपका पॉइंट ले लिया है, मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका। मैं ये ससोदिया जी को रखूंगा ये क्वेश्चन। खैर, आप बस दानिश जी, आप ये याद, बस दानिश जी आप अंत में मुझे याद दिला दीजिएगा कि मैं लिसनर्स के लिए एक खास मैसेज देना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ अपनी बात। आप प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा कि मेरा मैसेज दे दें अभी जी। स्वाति जी, आप, मैं आपसे ये मेरा सवाल है, आप अमित जी की ओर से भी रिबट कर सकती हैं सविता जी को। और मेरा जो आपसे ये सवाल रहेगा कि जो PWD एक्ट 1995 है, जहाँ फिर जो लेटेस्ट बिल प्रपोज किया गया है, उसमें जहाँ तक मैंने स्टडी की है वो मुझे नहीं दिखता कि कोई भी एश्योरेंस, लीगल एश्योरेंस है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए। तो इसके क्या आपको लगता है कि ये एक ड्रॉबैक है? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा आपके जो एक्सपीरियंस, जो आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है भट्ट साहब की जो उन्होंने बताया कि क्या आपको बेहतरी मिलती है, क्या मतलब अलग है प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही साथ एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो क्यों है, क्या है? सॉरी, सबसे पहले मैं सविता जी ने जो बोला मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे सविता जी ने बोला कि वो रात भर मेहनत करती हैं कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत अच्छे से करने के लिए और लोगों से बेहतर करने के लिए रात भर जगती हैं, अलग अलग मेथड देखती हैं कि वो लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें। तो इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चीज बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा करती हैं, और इसी बात का रिकॉग्निशन जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पाता है, जो प्राइवेट सेक्टर में आपको बिल्कुल दिया जाता है। अगर आप रात भर जाके काम करें, आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर प्रूव कर रहे हैं, तो इस चीज का रिकॉग्निशन आपको मिलता है, तो इससे आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप और ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं। और इसी को लोग नाम दे देते हैं कि प्रेशर बहुत देता है प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्रेशर नहीं होता है। लोग अपने आप से एक सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन होती है जिसके कारण लोग काम करना चाहते हैं। मतलब मैंने अभी अपनी कंपनी में पिछले 4.5 महीने हुए अभी ज्वाइन करे हुए, तो पिछले 4.5 महीने में 1 महीना तो आप इसमें समझ लीजिए निकल गया कि मुझे जॉब नहीं मिला ये सब लेने में, मतलब बेसिक एस्टैब्लिश करने में खुद को। लेकिन उसके बाद जो 3.5 महीने बचे उसमें मेरे को धीरे धीरे करके काम दिया गया, लेकिन दिया गया क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी, एक नई थी बाकी लोगों के सामने,
तो उस एक वो क्राइटेरिया था, ये क्राइटेरिया नहीं था कि मुझे कम काम देने का कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। वो क्राइटेरिया ये था कि मैं फ्रेशर हूँ, शायद इसी के इस कारण के मुझे चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे कम काम दिया जाता था। और मैंने उन चीज़ों में अपने आप को आई थिंक प्रूव करा कहीं ना कहीं। तो आज हमारी कंपनी में रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन होते हैं। तो सिर्फ पिछले 3.5 महीने के काम पर के बेसिस पे ही केवल मुझे हमारे यहाँ एक अल्केमिस्ट चैलेंजर का अवार्ड दिया जाता है। तो वो अवार्ड मुझे दिया गया एज कम्पेयर टू जो पिछले आई थिंक 10-12 सालों से या पिछले 6-7 सालों से कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और मेरी ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे ये रिकग्निशन दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक रिकग्निशन ज़्यादा मिलता है। एंड दानिश, अब आपके क्वेश्चन पे जो आपने मुझसे करा है उस क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। आप बोल रहे हैं कि PWD एक्ट में कहीं पे भी लीगली ये एश्योरेंस नहीं है पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो प्राइवेट सेक्टर में तो क्या किसी और एम्प्लॉय के लिए, एक जिनको हम नॉर्मल बोलते हैं, मतलब जो नॉन डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कहीं एश्योरेंस है ऐसा कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाए? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए इक्वली लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो हुआ चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट या फिर जो भी एक्ट्स आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं, तो ये सारे एक्ट्स इक्वली एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट सेक्टर में सारे एम्प्लॉयज पे। तो जब नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए कहीं कोई एश्योरेंस नहीं है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर से निकाला नहीं जाएगा एक्सेप्ट वो उन कुछ लॉज के अलावा, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एश्योरेंस दे? ये तो फिर वही बात होगी ना, ये फिर गवर्नमेंट सेक्टर ही बन जाएगा। प्राइवेट सेक्टर तो अरे हमारे पास तो जॉब एश्योरेंस है, हमें तो कोई निकाल ही नहीं सकता। वही एटीट्यूड फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आ जाएगा। तो वेयर विल बी द डिफरेंस? और आपने क्या क्वेश्चन पूछा? चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स में, क्यों ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल स्पीक फ्रैंकली ओनली बिकॉज मैंने भी अभी चैलेंजेस फेस करे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो होता है वो एंट्री लेवल पे होता है रादर देन वर्किंग ओवर देयर। एंट्री लेवल पे ही कंपनीज, क्योंकि रिजर्वेशन उनके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो कंपनी रिलक्ट करती है। वेट किसी की लाइट गई शायद, किसी की लाइट गई शायद। मेरी आपकी गई है? हाँ। चलो ओके, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? जी, पर आप ड्रॉबैक की बात कर रहे थे। हाँ, जो ड्रॉबैक्स की बात करी। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो एंट्री लेवल पे ही होता है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर कोई भी एक्ट, रिजर्वेशन, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो कंपनीज वहीं रिलक्ट कर जाती हैं कि हम इनको कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, हमारे लिए एक रिस्क होगा। तो एंट्री लेवल पे आई थिंक आपको ज़्यादा प्रूव करना होता है, आपको ये बताना होता है कि नो, आई कैन परफॉर्म बेटर, यू हैव टू गिव प्रूफ्स कि मैंने यहाँ ऐसा काम किया था तो ये आउटकम हुआ, मैंने यहाँ ऐसा काम किया था तो ये आउटकम हुआ। तो एंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जो एक्चुअली आपको अपनी पर्सनालिटी से, अपनी सोच से, अपनी विल पावर से, अपने डिटर्मिनेशन से प्रूव करना होता है कि नो, आई एम इक्वली गुड एज अदर्स, जो कि फिर भी बहुत सारी कंपनीज होती है जो नहीं रेडी होती हैं, बट देयर आर मैनी कंपनीज हु एम्प्लॉय। तो एंट्री लेवल के चैलेंजेस के अलावा जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आई थिंक वहाँ पर आपकी जो प्रोसेस होती है चीज़ों को लेने की, जैसे जॉब्स खरीदना होता है हमारे केस में, वो ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी कंपनी को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे हैंडल करा जाता है पीपल विद डिसेबिलिटी, स्पेशली विजुअली चैलेंज को कैसे हैंडल करा जाएगा। बट देन द फर्स्ट डे आई वेंट देयर, आई वाज आस्क्ड व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, what will be the cost, from where to acquire these things. Everything was asked to me on the very first day. Second day हम लोगों ने प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी, and within 1 month I had my software and everything. जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अभी जैसे सिसोदिया जी ने ही बोला था कि महीनों सालों तक लोग बैठे रहते हैं, they don't have jobs. लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा हो सकता है कि महीनों तक आप बैठे रहो, आपके पास, मैं कंपनीज के नाम नहीं लूँगी, बट देन देयर आर कंपनीज वेयर दिस हैपन कि आपको बैठे रहना पड़ेगा। बट देन हियर कम्स योर पर्सनालिटी, आपको खुद को ड्राइव करना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ दो तो मैं काम करूँगी, देन ओनली आई कैन प्रूव माई सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं पुश करना होता है कुछ उन चीज़ों को, अपने लिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए कुछ चीज़ों को पुश करना होगा। आई थिंक दैट इज द चैलेंज। एंड उसके बाद आपको
कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके कलीग से कम वर्क दिया जाता है क्योंकि वो रिलेक्टेंट होते हैं इनिशियल फेजेस में, तो इसीलिए वो आपको ज़्यादा काम नहीं देते और शायद एज कंपैरेटिवली कम स्टैंडर्ड का वर्क देते हैं, जो उनको लगता है कंपैरेटिवली इजियर काम है वो काम आपको देंगे। तो ये, लेकिन ये चीज़ भी आपकी पर्सनालिटी, आप जितना काम करेंगे, आप जैसे काम करेंगे, आपको जो फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया गया आप उसमें आप इतना अच्छा काम करिए कि आपको मतलब वही बात होगी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा इनिशियल फेज में, लेकिन आगे जाके आपको इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। या थैंक यू। जी, तो हमारे पास सवाल बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। सिसोदिया जी, आपसे जानना चाहूँगा दो चीज़ें। जैसे सविता मैम ने बोला, मैं इत्तेफाक नहीं करता उन चीज़ों से, क्योंकि आप देखिए लेक्चरर और टीचिंग जॉब को हम छोड़ दें तो बाकी जो जॉब्स है, चाहे वो क्लरिकल है, पियोन है, या और जो जॉब्स है वहाँ पर पीओ की जॉब्स हैं, वहाँ ब्लाइंड को काम नहीं कर रहे हैं मोस्टली, और लेक्चरर और टीचिंग में करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये भी एक, आज मेरी जब रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर वालों को शादी करने में भी आसानी होती है, एक प्रेफरेंस मिलती है, तो ऐसा कुछ आप मानते हैं? जी देखिए, ऐसा है दानिश जी, सबसे पहले एक बात मैं पीछे हमारे जो वक्ता थी उनकी बात पर पहले आऊँगा, फिर आपके क्वेश्चन पे, कि देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट अगर किसी के अंदर है, मैं अपनी पहले जब बात कर रहा तब भी मैंने इसी पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट किया था कि अपने अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। हम कहीं मैं अपनी बात बताऊंगा, आपको थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं ज़रूर इस बात को शेयर करूंगा कि जब मैं ऑफिसर रैंक में आया, मुझे आसानी से किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसके लिए मुझे स्वयं को ही प्रूव करना पड़ा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। डीडीओशिप एक बहुत सेंसिटिव ड्यूटीज है, जिसमें हमें सैलरीज बनानी होती हैं, तमाम तरह के बिल तैयार करने होते हैं और हर चीज को थ्रू आउट चेक करना पड़ता है। तो ये मैंने करके दिखाया तो लोगों को ये विश्वास हुआ, और आज मुझे फख्र के साथ इस बात को कहता हूँ कि दिल्ली सरकार के तमाम स्कूल्स से मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सिसोदिया साहब इस को कैसे डील करना है। तो ये आपको प्रूव करना होता है। ये केवल सविता जी की बात नहीं है कि आपने रात को पढ़ा और सुबह आपको लेक्चर देना है, ये हर क्षेत्र में है। आपको रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं तो भी आपको कोई फाइल डील करनी है तो उसकी जानकारी आपको रूल की होगी, तभी तो आप फाइल पे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको एडिशनल जो मेहनत करनी पड़ती है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। जो चीज आपको उपलब्ध नहीं है, ब्रेल में तो होती नहीं है किताबें, तो आपको साइटेड्स की सहायता लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए। अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए किसी की भी सहायता लेनी पड़े तो उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी थैंक यू सर। मधु मैम, आपसे जानना चाहूँगा ब्रीफली, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट पे आऊँगा मैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जहाँ हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, लेकिन एक पॉइंट है, अगर प्राइवेट सेक्टर इतना बेहतर है, सिक्योर है, रॉयल है, तो ये 1995 पीडब्ल्यू जो एक्ट है हमारा, उसके बाद ही प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अवेयरनेस आई है। तो क्या आप उससे पहले, क्या आप मानते हैं ये अवेयरनेस की कमी थी, जहाँ सिर्फ एक प्रेशर है पीडब्ल्यूडी का, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स मिलती? थोड़ा माइक के पास आ जाइए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत कम थी, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कहेंगे कि जॉब नहीं दी जा रही थी, जॉब दी जा रही थी। दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगेन आई विल से कि अगर एक आदमी में क्षमता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, वो अपनी
साख बना सकता है, वो अपने उस पे पहुंच सकता है, अचीव कर सकता है। अगर आदमी में क्षमता नहीं है वो प्राइवेट में भी नहीं कर सकता और गवर्नमेंट में भी नहीं कर सकता। प्राइवेट में भी, जैसा कि मैं स्वाति जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, शायद इन्होंने अभी काम शुरू ही किया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि 2 साल वहाँ पे काम किया, उसके बाद आके मुझे कहते हैं मैडम मेरे कलीग्स को प्रमोशन मिल गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। क्यों? उस समय वो लोग अपनी डिसेबिलिटी को कोसते हैं कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, शायद मेरे कलीग को मिल गया है। शायद गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ होता होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि आप अपनी क्षमता को कैसे दिखा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में। जहाँ तक 1995 की बात है, एक तो कंप्यूटर ने बहुत साथ दिया है। कंप्यूटर अगर नहीं होता तो कॉरपोरेट में मैं नहीं समझती हूँ कि किसी दृष्टिहीन को जॉब मिल सकती थी। जब ये कंप्यूटर आया है इंडिया में, उसके बाद ही ये कॉरपोरेट सेक्टर आगे आया है दृष्टिहीनों को जॉब देने के लिए। ये एक बहुत सच्ची बात है। अदरवाइज टू गेट ए जॉब इन ए कॉरपोरेट सेक्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट नो द कंप्यूटर। जी मैम, आप मेरा ससोदिया साहब ने जवाब नहीं दिया था तो होप आप 30 सेकंड में देंगे, फिर मैं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ूंगा, टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया। क्या आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज आप न्यूट्रल हैं, तो एज ए न्यूट्रल व्यू पॉइंट क्या आप मानती हैं कि उन लोगों को मैरिज में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? सोशल क्वेश्चन। जी, मुझे तो नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट अप्लाई उनको मैरिज में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मैरिज इज ए वेरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अपना एक मानना है कि उसको शादी करनी है या नहीं करनी है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैडम नॉट कन्विंस्ड विद योर आंसर। फर्क पड़ता है हमारी सोसाइटी में। बाय द वे हम अभी क्लोजिंग कमेंट में आते हैं। बट साहब आपसे सवाल करते, एक छोटा सा सवाल के साथ 1 मिनट में, चाहे आप लिसनर को मैसेज दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, आप ओपन है, आप 1 मिनट में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है आपके लिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ब्लाइंड को लेके अवेयर नहीं है, प्राइवेट, तो उनको कैसे अवेयर किया जा, जॉब देने से पहले हम उसको कैसे अवेयर करें ताकि वो ब्लाइंड को प्रॉपर काम दे सकें? और आपके क्लोजिंग कमेंट प्लीज 1 मिनट में सभी। देखिए ये सवाल मेरे ख्याल से रेलेवेंट सवाल था मधु मैडम के लिए, लेकिन फिर भी जितना मुझे ज्ञान है उसमें बता दूं कि इसके लिए कोशिश की जा रही है। जैसे कि टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनेबल इंडिया एक बड़ा नाम है, सार्थक इंडिया है, इसके अलावा ज्योति मित्रा तो काम कर ही रही है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम में कहीं कमी नहीं है, कमी समझने में है। अभी भी लोग थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर मैं एक नेगेटिव बताऊं, जैसे स्वाति कह रही थी, थोड़ा सा वो लोग रिलेक्टेंट हैं, अभी उनको विश्वास नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू रिपोज द फेथ ऑन द एम्प्लॉइज। तो ये छोटा सा आंसर मैं देना चाहूंगा। अब मैं अपना क्लोजिंग कमेंट पे आना चाहता हूं। देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासतौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं वो इस बात की ओर तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं कहना चाहिए, कि भारत सरकार की जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात थोड़ी बुरी लगे अगर गवर्नमेंट सेक्टर के यहाँ बैठे एम्प्लॉइज को, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे जो कड़े नियम कि भैया काम करेंगे तो ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं तो आप घर में बैठिए, अगर ये पद्धति सरकारी क्षेत्र में आज जो है वो इसको भी अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूँ कि देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और चूंकि आपने 1 मिनट कहा है तो मैं एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त कर देता हूँ कि पहुँच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठा के जियो तो कोई बात बने। और ये केवल कॉर्पोरेट सेक्टर में ही बेहतर तरीके से संभव हो सकता है। थैंक यू। सविता मैम, आपसे आपके क्लोजिंग कमेंट, और आपने मुझे याद करवाने को बोला था कि लिसनर को मैसेज देना चाहती है, गो अहेड प्लीज। हाँ जी। सबसे पहले तो जो मैम से आपने सवाल पूछा था उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। मैरिजेस वाला अगर आप मुझे आंसर करने की परमिशन दे तो। इन 1 मिनट प्लीज गो अहेड। मुझे लगता है कि सभी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, चाहे वो साइटेड लोग हों चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स से अगर पूछा जाता है तो वो अपनी बेटी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब में रहने वाला, अच्छी पोस्ट पर रहने वाला लड़का ढूंढना चाहते हैं। और कोई अगर आज की सोसाइटी की बात की जाए, जब हम लोग चाहते हैं कि हमारी वाइफ वर्किंग हो, तो भी हम ये चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो और इस तरह की जॉब में हो ताकि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख सके।
इस तरह का एक सेट एटीट्यूड है। इससे अलग भी एक्सेप्शंस भी हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लोग इसी एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरा जो मैसेज लिसनर्स के लिए है वो ये है कि अपने अंदर देखिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपने अपनी स्किल को पहचान लिया है तो आप प्राइवेट सेक्टर भी सर पे बिठाएगा और आपको गवर्नमेंट सेक्टर भी सर पे बिठाएगा। लेकिन उसके बाद आपको किसी ने सर पे बिठा लिया, लेकिन आप अपने आप में सेटिस्फाइड, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। और ये आप किस फील्ड में अच्छे से अपने अंदर से निकाल सकते हैं, आप अपना रिट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपनी मंजिल आज ही तय कर लीजिए कि कल आप कहाँ जाना चाहते हैं। जी थैंक यू। ये मेरा लिसनर्स के लिए मैसेज है। थैंक यू मैम। स्वाति जी। जी स्वाति जी। मैं लिसनर को लास्ट में पहले आपने जो मधु मैम से क्वेश्चन पूछा था उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कि प्राइवेट वालों को, ये तो इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स मेरे ये होंगे लिसनर्स के लिए कि आप अपना एक एम्बिशन एस्टैब्लिश करिए, अपना एक निश्चित एम्बिशन होना चाहिए और उस पर ही चलिए, फिर फुल डिटर्मिनेशन, फुल विल पावर के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी आपको, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अपने आप को प्रूव करिए, जो एक नॉर्मल नॉन डिसेबल्ड इंसान करता है, अपने आप को प्रूव करना हर स्टेप पर, लाइफ पे, जॉब में प्रूव करना। तो ये आप भी ये बात मान के चलिए कि आप डिफरेंट नहीं है और लोगों से, आप अपने आप को डिफरेंट समझते हैं, इसीलिए बाकी आपके सामने वाले लोग भी आपको डिसेबल मतलब डिफरेंट मानते हैं। वो बोला जाता है ना कि डिसेबिलिटी लाइज इन योर माइंड, इट्स लाइज इनसाइड, इट्स नॉट आउटसाइड। तो अपने आप को डिफरेंट ना समझते हुए, अपनी कॉम्पिटेंसीज पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे पूरा भरोसा करते हुए, रखते हुए, फुल डिटर्मिनेशन, फुल विल पावर के साथ आगे बढ़िए, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। अपने आप को प्रूव करने के बिल्कुल रिगर को कायम रखिए। जी थैंक यू स्वाति जी। लेकिन डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज। व्हाट्सएप एंड स्वाति जी, मेरे सवाल का जवाब हमारे साथ ही है कि जो दो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो दोनों मैरिड हैं और जो दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी अनमैरिड है। जी सिसोदिया जी प्लीज गो ऑन। तो बताइए। ऐसा है कि मैं ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाले आपस में कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी। ओके सिसोदिया जी गो ऑन। मैं ये कह रहा था कि मेरा संदेश तो इतना सा ही है कि हमें अगर नौकरी मिल गई है, सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हमें अपने आप को प्रूव करना चाहिए और हमें जिस पोस्ट पे भी हम आए हैं उसके साथ न्याय करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं तो उसको कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 50% जरूर करें। जी थैंक यू सिसोदिया सर। जी मधु मैम। मेरा कहना है कि जब आपको जॉब मिल जाती है, माइक के पास आ जाइए प्लीज। प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप उसको लेके चलिए और उसमें काम करते चलिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। मैं एक लाइन को कहना चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला। तो ये मानकर चलिए कि कोई राह पकड़ के चलो और इधर उधर भटको नहीं। जी थैंक यू सो मच मधु मैम। और जी वाकई दोस्तों, जो हमारा रेडियो उड़ान का आज का जो मकसद था आपको अवेयर करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे आज की डिस्कशन से। और रेडियो उड़ान पर हम आपसे जुड़ा हर टॉपिक हर संडे डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में सभी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू। शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार लिसनर्स, बाय।